नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फहमी हो सकती हैं। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर अज़मिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो यहाँ पर जकी के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ। तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने जकी पर यकीन कर दिया और जकी ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर जकी को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अज़मिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि जकी को बताते हैं कि अगर आपने अज़मिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा री अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। जकी तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अज़मिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार जकी अज़मिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर जकी आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि प्रदीप और अज़मिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बाकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया और यहाँ पर प्रदीप की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ जकी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जकी की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अज़मिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर जकी भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि आप मेरे भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फहमी हो सकती है। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है।
यहाँ पर आजमिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो यहाँ पर ज़की के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ। तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने ज़की पर यकीन कर दिया और ज़की ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर ज़की को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अजमिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर परदीन क्योंकि ज़की को बताते हैं कि अगर आपने अजमिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। ज़की तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अजमिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार ज़की अजमिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर ज़की आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि प्रदीप और अजमिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आजमिया और यहाँ पर प्रदीप की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ ज़की की वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़की की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अजमिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर ज़की भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि आप मेरी भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फैमिली हो सकती है। यहाँ पर ज़की जो कि यहाँ पर अजमिया को छोड़ ही देते हैं। तो अजमिया यहाँ पर ज़की को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर ज़की को बताते हैं कि मैं अजमिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अजमिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो ज़की अपने डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे ज़की भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर ज़की क्योंकि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अजमिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अजमिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अजमिया के बारे में बताते हैं, ज़की के बारे में बताते हैं कि ज़की इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि ज़की किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर आजमिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो यहाँ पर ज़की के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ। तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने ज़की पर यकीन कर दिया और ज़की ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर ज़की को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अजमिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप क्योंकि ज़की को बताते हैं कि अगर आपने अजमिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। ज़की तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अजमिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार ज़की अजमिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर ज़की आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि प्रदीप और अजमिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आजमिया और यहाँ पर प्रदीप की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ ज़की की वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़की की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अजमिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर ज़की भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है
क्या आप मेरी भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फैमिली हो सकती है। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत खानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर अज़मिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो यहाँ पर जकी के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ? तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने जकी पर यकीन कर दिया और जकी ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर जकी को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अज़मिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप क्योंकि जकी को बताते हैं कि अगर आपने अज़मिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। जकी तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अज़मिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार जकी अज़मिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर जकी आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि प्रदीप और अज़मिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया और यहाँ पर प्रदीप की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ जकी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जकी की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अज़मिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर जकी भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फैमिली हो सकती है। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी क्योंकि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत खानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर अज़मिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो?
हूँ। मैंने तो यहाँ पर ज़की के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ? तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने ज़की पर यकीन कर दिया और ज़की ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर ज़की को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अज़मिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर परदीम क्योंकि ज़की को बताते हैं कि अगर आपने अज़मिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। ज़की तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अज़मिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार ज़की अज़मिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर ज़की आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि परदीप और अज़मिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया और यहाँ पर परदीम की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ ज़की की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़की की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अज़मिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर ज़की भी उसे बताती हैं कि अम्मी, आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर परदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि आप मेरी भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फैमिली हो सकती है। यहाँ पर ज़की जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर ज़की को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार परदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर परदीप जो कि यहाँ पर ज़की को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो ज़की अपने डील पर साइन करते हुए उसे परदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर परदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे ज़की भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर ज़की जो कि यहाँ पर परदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, ज़की के बारे में बताते हैं कि ज़की इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि ज़की किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर अज़मिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो यहाँ पर ज़की के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ? तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने ज़की पर यकीन कर दिया और ज़की ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर ज़की को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अज़मिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर परदीप जो कि ज़की को बताते हैं कि अगर आपने अज़मिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। ज़की तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अज़मिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार ज़की अज़मिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर ज़की आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि परदीप और अज़मिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया और यहाँ पर परदीप की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ ज़की की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़की की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अज़मिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर ज़की भी उसे बताती हैं कि अम्मी, आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर परदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है
क्या आप मेरे भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फैमिली हो सकती है। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर अज़मिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो यहाँ पर जकी के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ? तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने जकी पर यकीन कर दिया और जकी ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर जकी को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अज़मिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप क्योंकि जकी को बताते हैं कि अगर आपने अज़मिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा री-अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। जकी तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अज़मिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार जकी अज़मिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर जकी आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि प्रदीप और अज़मिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया और यहाँ पर प्रदीप की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ जकी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जकी की अम्मी जो कि यहाँ पर अज़मिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर जकी भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फैमिली हो सकती है। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी क्योंकि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है।
यहाँ पर आजमिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो यहाँ पर ज़की के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ। तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने ज़की पर यकीन कर दिया और ज़की ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर ज़की को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अजमिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर परदीम क्योंकि ज़की को बताते हैं कि अगर आपने अजमिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। ज़की तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अजमिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार ज़की अजमिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर ज़की आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि परदीम और अजमिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आजमिया और यहाँ पर परदीम की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ ज़की की वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़की की अम्मी क्योंकि यहाँ पर आजमिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर ज़की भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर परदीम बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि आप मेरी भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फैमिली हो सकती है। यहाँ पर ज़की जो कि यहाँ पर अजमिया को छोड़ ही देते हैं। तो अजमिया यहाँ पर ज़की को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार परदीम ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर परदीम जो कि यहाँ पर ज़की को बताते हैं कि मैं अजमिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अजमिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो ज़की अपने डील पर साइन करते हुए उसे परदीम को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर परदीम हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे ज़की भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर ज़की जो कि यहाँ पर परदीम को बताते हैं कि चलो ठीक है, अजमिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अजमिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अजमिया के बारे में बताते हैं, ज़की के बारे में बताते हैं कि ज़की इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि ज़की किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर आजमिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो यहाँ पर ज़की के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ। तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने ज़की पर यकीन कर दिया और ज़की ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर ज़की को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अजमिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर परदीम जो कि ज़की को बताते हैं कि अगर आपने अजमिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। ज़की तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अजमिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार ज़की अजमिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर ज़की आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि परदीम और अजमिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आजमिया और यहाँ पर परदीम की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ ज़की की वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़की की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अजमिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर ज़की भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर परदीम बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है
क्या आप मेरे भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फहमी हो सकती है। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है। यहाँ पर अज़मिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो यहाँ पर जकी के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ? तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने जकी पर यकीन कर दिया और जकी ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर जकी को तो क्या पता कि यहाँ पर वो अज़मिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप क्योंकि जकी को बताते हैं कि अगर आपने अज़मिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा री-अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। जकी तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर अज़मिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार जकी अज़मिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर जकी आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि प्रदीप और अज़मिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे बंजों की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया और यहाँ पर प्रदीप की आखिरकार दोबारा शादी हो ही जाती है और ये सब कुछ जकी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जकी की अम्मी क्योंकि यहाँ पर अज़मिया को खुद अपने घर से निकाल ही देती हैं। तो यहाँ पर जकी भी उसे बताती हैं कि अम्मी आपने जो भी कुछ किया है आपने ठीक नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है, वो अपने बीवी को भी तलाक ही देते हैं। तो यहाँ पर उसके वालिद साहब उसे बताता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे भतीजे को इस तरह का छोड़ोगे और मैं आपको यहाँ पर अपने घर में रहने दूंगा? नहीं, ये आपकी सरासर मतलब गलत फहमी हो सकती है। यहाँ पर जकी जो कि यहाँ पर अज़मिया को छोड़ ही देते हैं। तो अज़मिया यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने आप पर ट्रस्ट किया और आपने भी मेरे साथ इस तरह किया। मुझे ये बात मतलब जहन में हजम ही नहीं हो रही है। आखिरकार प्रदीप ने ये सब कुछ किस तरह किया और क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर प्रदीप जो कि यहाँ पर जकी को बताते हैं कि मैं अज़मिया को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी सारी वीडियो डिलीट भी कर लूँगा, लेकिन आप पहले इस तरह का काम करोगे कि आप यहाँ पर अज़मिया को तलाक दोगे और दूसरी बार उसकी शादी मेरे साथ करवाओगे। तो जकी अपनी डील पर साइन करते हुए उसे प्रदीप को बताते हैं कि आप तो फिर मुकरते नहीं हो ना। तो यहाँ पर प्रदीप हंसकर उसे बताते हैं कि नहीं, मैंने एक बार जो बोल दिया वो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर उसे जकी भी उसकी बातों में आ ही जाते हैं और यहाँ पर जकी क्योंकि यहाँ पर प्रदीप को बताते हैं कि चलो ठीक है, अज़मिया के हाथ में आपके हाथ देने में तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अज़मिया अपने घर में आने से पहले यहाँ पर अपने भाई को यहाँ पर अज़मिया के बारे में बताते हैं, जकी के बारे में बताते हैं कि जकी इस तरह का इंसान नहीं है भाई जिस तरह आप लोग समझते थे। यहाँ पर उसके भाई भी उसे बताते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जकी किस तरह का इंसान है। आप देख सकते हो वो आपकी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत हमारे और इज्जत ख़ानदान वालों की इज्जत तार तार हो गई है।
यहाँ पर आजमिया उसे बताते हैं कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, मैंने तो यहाँ पर ज़की के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि उसने मेरे साथ इस तरह का किया हुआ है, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ। तो उसके भाई भी उसे बताते हैं कि आपको यकीन करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी वजह से हमारी इज्जत तो बर्बाद होगी, लेकिन पहली बार आपने ज़की पर यकीन कर दिया और ज़की ने भी हमारे साथ इस तरह का किया हुआ है। यहाँ पर ज़की को तो क्या पता कि यहाँ पर वो आजमिया की इज्जत की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप क्योंकि ज़की को बताते हैं कि अगर आपने आजमिया को तलाक नहीं दी तो मैं आपकी बीवी की वो सब वीडियो दोबारा अपलोड कर लूँगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूँगा। ज़की तो इस बात से डरने की वजह से यहाँ पर आजमिया को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को इस बात का इल्म तो नहीं होता कि आखिरकार ज़की आजमिया की इज्जत के तार होने पर बहुत घबराते हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हरकत करने के लिए यहाँ पर ज़की आ ही जाती हैं। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं कि प्रदीप और आजमिया के बीच में आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह।